गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी प्लस प्लस का एक स्पेशल फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? ए कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस whose task is to initialize the data members of an object of its class। वैसे तो बेसिकली हम सी प्लस प्लस के अंदर डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक नॉर्मल इनपुट फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम उसके डेट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू को सी इन के थ्रू इनपुट करवाते हैं। ये बेसिकली फीचर्स हम फॉलो करते हैं, बेसिकली जो पैटर्न होता है ये फॉलो करते हैं। बट इसमें क्या है, इस पैटर्न की क्या डिसएडवांटेज है? इस पैटर्न की एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको इनपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है। मान लो आपके 100 मेंबर फंक्शन है और 100 मेंबर फंक्शंस के लिए ही आप चाह रहे हो कि डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू हो कुछ कॉमन हो जाए। मान लो किसी क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर बनाए आपने, ए और बी, और उस क्लास के आपने 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए और आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहते हो जिसकी सहायता से ए और बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही 0 0 हो जाए। बट नॉर्मल जो पैटर्न मैंने बताया उसमें इनपुट फंक्शन कॉल करके आप बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको 100 बार इनपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। 100 बार कॉल करने के बाद सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू 0 0 हो पाएगी। तो ये जो काम है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सी प्लस प्लस एक स्पेशल फीचर देता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका काम होता है ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल। और इसका बेसिक जो फीचर्स रहेगा कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी मेन फंक्शन के अंदर। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये इसका बेसिक जो एडवांटेज है वो हम देख रहे हैं। अब जो मेन चीज आती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के कुछ बेसिक से फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला फीचर्स, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। ये हमेशा क्लास के पब्लिक पार्ट के अंदर इनको डिक्लेयर किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा। दूसरा जो फीचर होता है कंस्ट्रक्टर का, ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली ही कॉल होंगे, ऑटोमेटिकली ही इन्वोक होंगे। जैसे ही क्लास के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही ऑटोमेटिकली ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली ही इनिशियलाइज कर देगा। ये इसका सेकंड फीचर्स होता है। थर्ड जो फीचर होता है कंस्ट्रक्टर का, वो ये है कि ये कभी भी इनका ना तो कोई रिटर्न टाइप होगा, चाहे वॉइड हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये थर्ड फीचर होता है कंस्ट्रक्टर का। चौथा जो फीचर्स होता है कंस्ट्रक्टर का, नॉर्मल जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उन पे इनहेरिटेंस अप्लाई हो जाती है, बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं होगी। ये जो कंस्ट्रक्टर होंगे ये इनहेरिट नहीं कर सकते हम। पांचवा जो फीचर्स होता है कि जैसे जो सी प्लस प्लस के अदर फंक्शंस होते हैं उनके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। छठा जो फीचर्स हैं कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते, बाकी जो नॉर्मल मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम वर्चुअल बना सकते हैं। सातवां जो फीचर है कंस्ट्रक्टर का,
कि उनका अलाइस क्रिएट नहीं कर सकते, उनको एड्रेस से हम क्रिएट नहीं कर सकते, एड्रेस से हम रेफर नहीं कर सकते। उसके बाद 8th फीचर, एन ऑब्जेक्ट विद ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन। इसको हम यूनियन का मेंबर एज ए यूज नहीं कर सकते। जो लास्ट फीचर है कंस्ट्रक्टर का वो है कि ये हमेशा इम्प्लिसिट कॉल क्रिएट करते हैं। न्यू और डिलीट जो ऑपरेटर होता है हमारा, उनको इम्प्लिसिटली ये कॉल करेंगे। ये हमारे 8-10 फीचर्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के जो इसको इम्प्लाई करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बेसिकली जो मेनली जो कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होती हैं, 3 ही होंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डायनामिक कंस्ट्रक्टर रेयरली यूज होता है। तो बेसिकली जो हम हैं ये 3 कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो वो कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ना करे उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। If no constructor is defined in a class, then compiler will implicitly provides an empty body constructor which is called as default constructor. अगर मैनुअली प्रोग्रामर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं उसकी कोडिंग करता है, नहीं उसको एक्सप्लिसिटली क्रिएट करता है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाता है जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ये वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। इसके बाद जो सेकंड कंस्ट्रक्टर आता है हमारा वो आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसा कि नाम से ही इट इज क्लियर दैट द कंस्ट्रक्टर विच हैव पैरामीटर्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे तो उनको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल रहे थे। इसके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आर्गुमेंट पास करोगे, पैरामीटर पास करोगे, तो उस सिचुएशन में उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। समटाइम इट बिकम्स नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरियस डाटा एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज व्हेन दे आर क्रिएटेड। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग ओनली द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वे कंस्ट्रक्टर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट में डाटा मेंबर्स की अलग वैल्यू देना चाहते हैं, किसी में डिफॉल्ट रखना चाहते हैं। मान लो 100 किसी भी क्लास के अंदर हमने 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, 90 की हम चाहते हैं कि डाटा मेंबर्स की वैल्यू कॉमन रहे और 10 की हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहते हैं। तो वो हम ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के थ्रू
कॉलिंग करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो वहां पे वैल्यू हम स्पेसिफाई कर देंगे, पैरामीटर्स पास कर देंगे, वही पैरामीटर्स आपके उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर आता है हमारा, तीसरा जो कंस्ट्रक्टर आएगा उसको बोलते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कॉपी कंस्ट्रक्टर कि ये एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यू को कॉपी कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के अंदर। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है I1, एक उसकी डाटा मेंबर्स की वैल्यू है 10 और 20। हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया I2, उसकी वैल्यू के अंदर ये कॉपी कर देगा। अब जैसे ही कॉपी होगी तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। तो कॉपी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना, दैट इज द यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज हमने ये बेसिकली 3 कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैं इनको फिर रिवाइज कर रहा हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, उस कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर पैरामीटर को हम पास करेंगे, उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल देंगे। थर्ड जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर देगा, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये थे हमारे तीनों कंस्ट्रक्टर। अब हम थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जिससे आपको क्लियर हो जाए इनकी कोडिंग कैसे होगी। ये हम C का कंपाइलर खोल लेते हैं। C और C++ का कंपाइलर दोनों इसमें काम करेंगे। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल ओपन कर ली हमने और इसका पहले तो सेव कर लेते हैं इसको। हमने इसका नाम दे दिया डिफॉल्ट .cpp, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर का यूज होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए, तो सिंपल डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने का और डिस्प्ले करने का काम हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं बाय यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करोगे। C के अंदर आपने हेडर फाइल इंक्लूड, C++ के अंदर आप हेडर फाइल इंक्लूड करोगे iostream.h। C के अंदर हम studio.h करते थे, इसके अंदर iostream.h आप ऐड करोगे। इसके बाद conio.h, conio.h हमने ऐड की हेडर फाइल। और अब हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास ABC। ये हमने क्लास के फॉर्मेट में क्लास क्रिएट की। इसके अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर हमने 2 मेंबर ले लिए, A और B। ये 2 डाटा मेंबर लिए हमने A और B। और पब्लिक पार्ट के अंदर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ABC, जो इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। A की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा और B की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। A की वैल्यू भी हमने 0 कर दी और B की वैल्यू भी 0 कर दी। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है और जो क्लास का नाम है बोथ आर सेम। कंस्ट्रक्टर का ये स्पेशल
क्यों बोला गया है? बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज ऑफ द क्लास। जो क्लास का नाम होगा वही इसका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक ऐसा फीचर्स भी था जिसमें मैंने बताया था कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, कोई वैल्यू ये वापस नहीं भेजेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप कोई स्पेसिफाई नहीं किया। फिर हम एक मेंबर फंक्शन और बना लेते हैं सिंपल डिस्प्ले के लिए। ये हमने डिस्प्ले के लिए मेंबर फंक्शन क्रिएट किया, और डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले में सिर्फ हम ए और बी की वैल्यू को सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे शो करेंगे, ए एंड बी। ये हमने एक डिस्प्ले मेंबर फंक्शन क्रिएट किया। अब मेन के अंदर हम आए, मेन के अंदर जैसे ही आए तो मेन की कोडिंग करेंगे। मेन की कोडिंग में क्या करोगे आप? जो हमारी क्लास थी हमने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, O1 एंड O2, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये कर दिए। अब ऑब्जेक्ट 1 के जो डाटा मेंबर्स हैं ए और बी, उनके लिए आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा के देखिए, O1 डॉट डिस्प्ले। ये हमने O1 के लिए डिस्प्ले करवा के देखी, वैल्यू ए और बी की क्या आएगी। वैसे तो हम यहाँ पे कोई देखो कॉलिंग नहीं कर रहे, किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में देखिए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, ये हमने कंपाइल किया, एक एरर दिखा रहा है, टू मैनी टाइप्स इन द डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप चेंज करके देखते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न 0। ये हमने किया, और अब कंपाइल करके देखते हैं, अब भी दो एरर दिखा रहा है। इसमें क्लास के अंदर यहाँ एक बार सेमीकोलन लगा के देखिए, अब ठीक है, अब हमारा ठीक है। क्लास के बाद जो आएगा, क्लास जहाँ पे ख़त्म होगी, क्लास की डेफिनेशन जहाँ पे ख़त्म होगी, वहाँ पे आपको एक सेमीकोलन भी लगाना है। ये चीज़ हम मिस कर गए थे, और अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, से हटा दीजिए। अब हमने इसको कंपाइल किया, देखिए कोई एरर नहीं है। रन कीजिए इसे, कंट्रोल F9 से भी कर सकते डायरेक्ट, हमने रन किया। देखिए ए और बी की वैल्यू 0 0 दिखा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी डाटा मेंबर एसोसिएट थे उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज कर दी। ए की भी वैल्यू 0 हो चुकी और बी की भी वैल्यू 0 हो चुकी। डिस्प्ले में हम थोड़ा एक लाइन का डिफरेंस डाल लेते हैं, एंड एल से। जो काम सी के अंदर स्लैश एन करता था वो काम सी प्लस प्लस के अंदर एंड एल भी कर देगा। अब देखिए आउटपुट, कंपाइल कीजिए, दोबारा कंपाइल किया और रन कीजिए, ओल्ड आर। देखिए आउटपुट 0 0 आ रही है ना। तो इस तरह से वैल्यू आएंगी। फिर एक बार रन कर लेते हैं, और पिछली आउटपुट को क्लियर करने के लिए CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं हमने ये दोबारा इसको रन किया, ये रन किया तो देखिए 0 0 आपका क्लियरली आउटपुट आ रही है। इट मीन्स
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल से एक तो बात क्लियर है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के जो भी डाटा मेंबर्स हैं ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये था हमारा एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो करेंगे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो इसमें हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं। पैरामीटराइज कोई भी कंस्ट्रक्टर हो उसका नाम जो होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम एज ऑफ द क्लास। जो क्लास का नाम होगा आपका वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ABC। इसके दो पैरामीटर पास किए इंट x और इंट y। ए के अंदर वैल्यू डाल दी हमने x की और b के अंदर वैल्यू डाल दी हमने y की। ये हुआ। अब सिंपल यहाँ देखते हैं हम O1 की तो डिस्प्ले करोगे तो वैल्यू ही आएगी 0 0। अब O2 के लिए हम करते हैं O2 के पैरामीटर पास कर देते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन 10 एंड 20। ये हमने पैरामीटर पास किए और O2 की डिस्प्ले करके देखते हैं O2 के वैल्यू क्या डिस्प्ले होती है। ये हमने डिस्प्ले किया, ठीक है जी। अब ये डिस्प्ले करके आप इसको कंपाइल कीजिए Alt C से। ये हमने कंपाइल किया और ये रन किया। अब देखिए जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके जो डाटा मेंबर्स हैं उसकी जो आउटपुट आई है 0 0 आई है। और जो दूसरा हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था जिसमें हमने पैरामीटर पास किए थे 10 और 20, उनकी वैल्यू 10 और 20 आई है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप, एंड एल लिख सकते हो, सी आउट एंड एल, ताकि थोड़ा गैप आ जाए आउटपुट में। अब दोबारा आप रन करके देखिए, कंपाइल किया, रन किया, तो अब थोड़ी आउटपुट थोड़ा क्लियर आ रही है। पहले जो 0 0 वैल्यू आ रही है वो पहले ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की आ रही है और जो बाद में जो वैल्यू आ रही है 10 और 20 वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है। ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने दो कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल किए, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे एक तरह से देखो तो आप ओवरलोडिंग भी हो रही है। इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर यूज करने हम सेम नाम से ही, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, एक हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया। तो कंस्ट्रक्टर का एक ये भी फीचर होता है कि कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी ओवरलोडेड एज ऑफ द सिंपल मेंबर फंक्शन। जैसे सिंपल मेंबर फंक्शन को हम ओवरलोड कर सकते हैं, उसी तरह से पैरामीटराइज्ड या कोई भी डिफ़ॉल्ट हो कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। एक नाम से कई कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, पैरामीटराइज्ड भी कई हो सकते हैं। किसी के अंदर एक पैरामीटर पास कर दो, किसी के अंदर दो पैरामीटर पास कर दो, किसी के अंदर 3 पैरामीटर पास कर दो। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। अब इसी के अंदर हम तीसरा चेंज और करते हैं। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर था हमारा वो था कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर देता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की भी कोडिंग करते हैं हम इसी क्लास के अंदर, यहीं पे कर लेते हैं। ये हमने तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया ABC, ये हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल फीचर होता है कि इसका जो आर्गुमेंट होगा दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। सिंपल इंटीजर या फ्लोट टाइप के पैरामीटर नहीं होंगे, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया ABC का, कोई भी XYZ
और जो भी ए के अंदर वैल्यू कॉपी कर दी हमने एक्स डॉट ए, और बी के अंदर वैल्यू कॉपी कर दी एक्स डॉट बी, ये वैल्यू हमने कॉपी कर दी। जो पैरामीटर हम पास करेंगे, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हम कॉपी करना चाहते हैं, वो एज ए पैरामीटर पास करेंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस वैल्यू को जैसे ही हम पास करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्स के अंदर। अब x डॉट ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली ए के अंदर चली जाएगी। ए क्या है? जो क्रिएट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, और x डॉट ए क्या है? जो पैरामीटर पास करेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम स्पेसिफाई करेंगे विद इन द ब्रैकेट ऑफ द पैरामीटर्स, वो वैल्यू कॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर रहे हैं, ABC का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, O3 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसमें हमने सपोज O2 की वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम O2 को पास करेंगे और फिर O3 को डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं एक बार। O3 डॉट डिस्प्ले, ये हमने डिस्प्ले करवाई वैल्यू, ये हो गई जी। अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं। कंपाइल में एरर दिखा रहा है, यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ लगाइए। अब देखिए, हाँ अब कोई एरर नहीं। अब इसको रन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल आप एंड एल लगा लीजिए, सी आउट एंड एल, ये लगा हमने। अब इसको कंपाइल कीजिए, ये कंपाइल किया, ये हमने रन किया। जो पहली जो आउटपुट दिखा रहा है वो ऑब्जेक्ट 1 की दिखा रहा है। इसमें हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया, ए की वैल्यू भी 0 हो चुकी और बी की वैल्यू भी 0 हो चुकी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अप्लीकेबल हुआ। दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, जो हमने पैरामीटर पास किए O2 के लिए 10 और 20 की वैल्यू पास की थी हमने, तो A की वैल्यू 10 हो जाएगी, B की वैल्यू 20 हो जाएगी O2 के लिए। वो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रो में वो डिस्प्ले हो रही है। तीसरा जो आउटपुट आ रही है वो तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है। तीसरे ऑब्जेक्ट में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने O2 की वैल्यू O3 के अंदर कॉपी की थी। तो O2 की वैल्यू 10 20 थी, तो O3 की वैल्यू हमारी 10 और 20 हो जाएगी। इस तरह से ये हमने तीनों कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल किए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी किया, पैरामीटराइज्ड भी किया और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी किया। अब देखिए आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम से हमने 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए। तो ये हम एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आप यही लिखोगे कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के अंदर यूज करें तो उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक ही नाम से हमने 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, एक डिफ़ॉल्ट किया, एक पैरामीटराइज्ड और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप जरूरी नहीं एक ही क्रिएट कर सकते हो, 2 भी 3 भी, जितने मर्जी चाहो आप उतने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। अब इसको हम एग्जिट करते हैं, ये हमने एग्जिट किया। ये था हमारा दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट आर यूज्ड इन C++ लैंग्वेज। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होगा जिसका हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसकी कॉलिंग के टाइम पे अगर हम पैरामीटर पास करें तो उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम बोल देंगे। तीसरा होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर।
कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाती है, उसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल देंगे। कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज यही होता है कि मल्टीपल, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और हम चाहें कि उनके डाटा मेंबर्स की वैल्यू को हम ड्यूरिंग इनिशलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम इनिशलाइज करना चाहें डाटा मेंबर्स को, तो उसके लिए बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है ये। स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम रहेगा और ये ऑटोमेटिकली ही इन्वोक होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। That's all about the various type of constructors used in C++. Thank you so much.